हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलाइट स्टडीज। मैं आशिक शेख और स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई। इसको क्या बोलते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसको क्या बोलते हैं फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई। अब देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बोलेंगे, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब उसे समझने के लिए कैसे देखना पड़ेगा हमें ना, सबसे पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक एरिया। हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, यहाँ एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या कंसिडर किया बच्चों, एक एरिया कंसिडर कर लिया। अब इस एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करनी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करनी है, जो कैसा हो उस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर हो। कैसा हो, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर है ना। जैसे कि हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये एरिया है, तो इस एरिया के ऊपर से ऐसा पास होगा, ऐसा परपेंडिकुलर पास होगा, ऐसा कंटिन्यू पास होगा परपेंडिकुलर। तो अब इस देखेंगे इस एरिया के अंदर कितना, अब मान लो यहाँ से बाहर ही पास हो रहा है, इधर ही पास हो रहा है, बाहर भी, ठीक है, बाहर बोले तो इतना, इधर ही पास हो रहा है यहाँ, ठीक है, और यहाँ से भी यहाँ एक। तो हमने देखा कि ये क्या फ्लो पास हो रहा है बच्चे, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक, एक एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से बाहर निकल रही है। तो कैसा निकल रही है, परपेंडिकुलर। कैसा निकल रहे हैं, परपेंडिकुलर निकल रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि फ्लक्स क्या है। तो इसके अंदर जितना एक एरिया के अंदर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3। मान लो हमने एरिया ये रखा है, एरिया क्या रखा है, सेम रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया के अंदर से हमने बढ़ा दिया है। जैसे कि हमने क्या बोला आपको, एरिया सेम है, हमने क्या किया इसके अंदर से जो बाहर जा रहे हैं उसको हमें देखना नहीं, मतलब बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बहुत सारी, मगर हमें उसको तो कंसिडर नहीं करना, क्योंकि जो एक एरिया से पास हो जाए वही क्या कहलाएगा, फ्लक्स। तो अब यहाँ क्या हो गया बच्चों, यहाँ हमने 4 हो गया, मतलब एरिया सेम है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी लार्ज हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, इंटेंसिटी लार्ज। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई। अब यहाँ पे डेंसिटी बढ़ के मतलब क्राउड हो गया। जहाँ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राउड होगा वहाँ पे इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा लार्ज होगी, और जहाँ पे जितना क्राउड कम होगा इंटेंसिटी उतना कम होगा। तो यहाँ पे डेंसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या है, सॉरी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लार्ज, इंटेंसिटी लार्ज जाएगी। तो अगर मान लो सर ये बात हो गई, अगर हमने एरिया बढ़ा दिया तो हाँ, एरिया बढ़ाने पे क्या होगा, नाउ कंसीडर हमने क्या किया, हमने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया। अब जब हमने एरिया बढ़ाया तो हमने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया। अब एरिया बढ़ाया तो क्या होगा कि एरिया बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स बाहर निकल रही। सब कैसे बच्चों, परपेंडिकुलर है, सब कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो हमने ये भी देखा कि जब एरिया बढ़ाया, अब मान लो ना एरिया कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से कम पास होगी। अब मान लो एरिया बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अमाउंट में पास होगी वहाँ से। तो मतलब क्या है, एरिया भी जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या होगा, बोलो, फ्लक्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ फ्लक्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने थे, 1 2 3 4, यहाँ फ्लक्स 4। तो यहाँ हमने एरिया बढ़ाने पे क्या हुआ, हमारा फ्लक्स भी बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका फाई है, जो आपका क्या है बच्चों, फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फाई इलेक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ाने पे क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। ये दो चीज। उसके बाद एक और चीज आता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कॉस थीटा। कैसे आता है? फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा कैसे समझेंगे, कैसे कॉस थीटा को? तो नाउ कंसीडर, हमें क्या करना है, ये देखो, हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा एक डायग्राम बना लेना आपने समझने के लिए। अब आपको एक चीज पता है कि इस सरफेस के ऊपर एक एरिया वेक्टर है। इस सरफेस के ऊपर क्या एक एरिया वेक्टर ए है। इस सरफेस के ऊपर एक एरिया वेक्टर ए है। अब इस सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर, अब यहाँ से मान लो मैंने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास कर देना है। क्या कर देना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास कर देना। तो एरिया वेक्टर ए और इसके बीच में क्या बन रहा है? एंगल थीटा, वो क्या कहला है? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा समझना कैसे है? तो ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ यहाँ से आ रही है, तो जो थीटा के अब एकदम नजदीक में रहे क्या होता है? कोसाइन फंक्शन। तो क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। तो हमने क्या देखा कि ई कॉस थीटा भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसे कंटिन्यू आएंगे तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? नीचे ई साइन थीटा, जैसे क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। जबकि ये ई साइन थीटा परपेंडिकुलर नहीं है। मान लो ये क्या है? ऐसा पास हो रहा है, तो ये कॉस थीटा, ई कॉस थीटा से पास हो रहा है। अब साइन थीटा कैसा पास होगा? इस एरिया का ऐसा पास होगा, मतलब एक ऐसा टच करता हुआ जाएगा, ऐसा कैसा टच। तो या क्या भी ये वैलिड नहीं है, ई साइन थीटा से नहीं होगा। कैसे होगा? ई कॉस थीटा से। तो हमने क्या देखा? फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एंड फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो अब इसको तीनों को एक जगह लिख दो तो क्या हो जाएगा बच्चों? फाई ई इज इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? कांस्टेंट 1 होगा, तो हम क्या लिख देंगे? चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसको क्या बोल देंगे? फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा है तो हमने वेक्टर पढ़ के रखा है, तो वेक्टर पढ़ के रखा है, तो क्या डॉट लगा देंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा? ई इंटू ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ई डॉट ए। ये कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। और याद रखना, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो, जब कभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो, तो ये जो फ्लक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो फ्लक्स क्या हो जाएगी? फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो। फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्लक्स इसकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? अच्छा, एंगल किसके बीच में बन रहा है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर ए। एंगल किसके बीच में बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए के बीच में बन रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एसआई यूनिट को। तो डिस्कस कर लेते हैं अभी हम लोग एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? तो एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों? न्यूटन पर कूलम। और एरिया के मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें अगर, तो प्रैक्टिकली इसको डिनोट करते हैं, न्यूटन पर कूलम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर में, किस में डिनोट करते हैं? प्रैक्टिकली एक्सप्रेस किया जाएगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो कैसा किया जाएगा एक्सप्रेस? मतलब इसको ये टर्म में भी कर सकते हैं हम लोग। कौन से टर्म में? जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? वोल्ट पर मीटर और एरिया मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर गया, तो अभी क्या मिला आपको? ये नया क्या? वोल्ट मीटर। क्या मिलेगा अभी आपको? वोल्ट मीटर। तो आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसा यूनिट, तो इसको प्रैक्टिकली ऐसे नोट करते हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी है वोल्ट मीटर, तो कहीं कहीं पे आपको ये दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा टॉपिक था।